नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की खुलेआम हो रही कालाबाजारी से असली लाभार्थी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। रीवा के विभिन्न स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करके उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर पूरी तरह से मौन है। पिछले दिनों इन्हीं शिकायतों के आधार पर जब खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई तो सैकड़ों की संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े गए, लेकिन कड़ी कार्रवाई न होने की वजह से शाम से फिर वही गोरख धंधा शुरू हो गया। इस पूरे अवैध कारोबार में एजेंसी संचालकों की संलिप्तता साफ नजर आती है। हम आपको बता दें, कुछ ऐसे दृश्य दिखाने वाले हैं जिसमें एजेंसी की पूरी गाड़ी एक ही घर में खाली होती है। इसके बाद वही गैस सिलेंडर का रूप बदल जाता है और व्यावसायिक सिलेंडर के रूप में व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचाते हैं। रीवा के फोर्ट रोड एसके स्कूल के समीप एक मकान में आखिर ऐसा क्या है जहां गाड़ी खाली हो जाती है। आपको बता दें कि इस मकान में इसके पूर्व कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद इसके एजेंसी संचालक मेहरबान हैं। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने सिरमौर चौराहा, बैजू धर्मशाला सहित विभिन्न स्थानों पर खुलेआम रिफिलिंग का कार्य किया जाता है, जहां काफी समय पूर्व प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। देखा जाता है कि बुकिंग के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले ना मिले, लेकिन अवैध कारोबारी को यह सिलेंडर खुद एजेंसी की गाड़ी लेकर जाकर पहुंचाती है। शासन की ओर से इन सब गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए खाद्य विभाग बनाया गया है, लेकिन विभाग शायद ही कभी इस तरह की गतिविधियों पर ध्यान देता हो, जिससे उसकी कार्यप्रणाली पर भी संदेह होना स्वाभाविक है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एडीएम शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह है कि इस अवैध कारोबार पर नकेल कब तक लग पाती है। सिलेंडरों का व्यवसाय से योग हो रहा है और उसकी रिफिलिंग भी की जा रही है, कई दुकानों में क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो घरेलू गैस सिलेंडर्स हैं उनकी गैस का उपयोग घरेलू तौर पर ही किया जाना चाहिए। किसी प्रकार का व्यावसायिक या कॉमर्शियल उपयोग उसका नहीं हो सकता। कॉमर्शियल सिलेंडर अलग आते हैं जो थोड़ा सा कॉस्टली भी होते हैं और उनका उद्देश्य व्यावसायिक होता है। दूसरी चीज़, ऐसी शिकायत आप लोगों के माध्यम से आ रही है कि इन गैस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग करना पूरी तरह से अवैधानिक है और साथ में ये रिस्की भी है। इस तरह की कई पहले भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और जो लोग ये काम करते हैं या जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक है। और क्योंकि कोई सेफ्टी मेजर्स ये लोग यूज़ नहीं करते और टेक्निकली एक मतलब लोकल स्तर पर, अपने स्तर पर ये कार्रवाई करते हैं और इसमें सुरक्षा के कोई मानकों का पालन नहीं किया जाता। तो हम लोग तो इसको पूरी तरह से रोकने का प्रयास करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है सभी लोगों के लिए कि जो भी लोग इस तरह की गतिविधियों में जुड़े हुए हैं वो इस तरह के कामों को बंद कर दें और अगले 2 से 3 दिनों में आप लोगों की दी गई सूचना के आधार पर और जो जानकारी हम लोगों के पास है उसके आधार पर हम लोग प्रयास करेंगे कि कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों को बंद किया जाए। ऐसे एजेंसियों की संलिप्तता भी समझ में आती है क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पूरी खाली हो जाती है। ऐसे में जी हाँ, यदि इस तरह का कोई गैस एजेंसी संचालक की भूमिका स्पष्ट होती और ये पता चलता है गैस एजेंसी संचालक इस तरह के लोगों को, क्योंकि बल्क में सिलेंडर उन लोगों को ये लोग बेचते हैं और वो सिलेंडर के माध्यम से रिफिलिंग होती है, तो यदि इस तरह का कोई एजेंसी का वो मिलता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे और साथ साथ
जो कानूनी कार्रवाई है पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करके एक प्रकार से जनहानि और जान माल के खतरे की घटना है, तो इसके लिए जो वैधानिक कार्रवाई होगी FIR और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी।